बच्चों तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ स्टडी लर्निंग से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी लर्निंग। तो प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके हैं एंड हमारी तैयारी बस थोड़ी सी ही रह रही है एंड आपको रिवीजन करते चलना है, अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे वहाँ पर एग्ज़ाम में। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम। और हमारे चैप्टर होने वाला गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर, ठीक है, जो कि हमारे गद्यांश आते हैं, बहुत ही इजीली रहते हैं और हमें इजीली 10 नंबर हमें दे के चले जाते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि किस चैप्टर से कौन सा गद्यांश लिया गया है। और पद्यांश भी आते हैं, वो भी 10 नंबर देकर चले जाते हैं। बस हमें ये याद रखना है कि किस चैप्टर से ये गद्यांश लिया गया है और हम सिंपली इसी में से आंसर को ढूंढ कर निकाल देते। तो मैं आज आपको बताऊँगी, पहला हमारा चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे अधिकतर आपके पूछे जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी भी कि कितनी बार ये पूछा गया है। देखिए 2015 और ये 17, 19, 22 में भी, 11 में भी और 5 में भी और 13 में भी पूछा गया है। ये वाला राष्ट्र का स्वरूप का पहला, भूमि का निर्माण देवों ने किया। आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ूंगी तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम देखेंगे पूरा, आप इसको पढ़ लेना है। तो सिंपली इसके प्रश्न हम यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए ये गद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इससे एक ना एक गद्यांश जरूर से पूछा जाता है, ठीक है। ये है हमारा उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश का पाठ का शीर्षक क्या है, तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है। यह निबंध हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित है। इस टाइप से भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं जैसे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित पाठ राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है, जिसके रचयिता है ना, जिसके साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, है ना। यही आप हर उसमें यूज़ कर सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित पाठ, जो भी पाठ है, राष्ट्र का स्वरूप है, अशोक का फूल है या रॉबर्ट नरसिंह है, तो उससे लिया गया है और उसके रचनाकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। जो अंश यहाँ पर आपके दे रखे हैं, जो लाइन अंडरलाइन कर रखी है, उनकी आपको व्याख्या करनी है। तो जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ में नहीं जुड़ी व निर्मूल होती है, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की ऊर्ध्वपान जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है, ठीक है। इसको क्या करना है हमें, हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो ये देखिए जो दे रखा है, जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं होती वह आधार विहीन होती है और इसका अस्तित्व अल्प समय में ही समाप्त हो जाता है। वस्तुतः हमें पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के बारे में के प्रति जितना अधिक सचेत रहते हैं, उतनी ही अधिक राष्ट्रता के बलवती होने की संभावना रहती है। राष्ट्र का आधार जितना सशक्त हो रहा है, ऐसी भावना भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल परम कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बस आपको एक बार ये देखना है कि किस तरीके से अंडरलाइन, कौन सी लाइन अंडरलाइन की हुई है, और आपको इसी में से आप बस थोड़ा थोड़ा सा आपको लिखना है और इसी में से आपको लिख लेना है और सिंपली आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आप में इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, इसको रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसके आप प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे। देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का क्या कर्तव्य है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जैसे कि दूसरा दे रखा है, पृथ्वी के प्रति हमारा क्या धर्म है। तो हमने यहीं पे पढ़ा था अभी, धर्म ढूंढेंगे। जैसे कि धर्म ये है ना, तो हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी के प्रति हमारा यह धर्म है कि हमें प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों की जानकारी रखनी चाहिए, उसके सौंदर्य, उपयोगिता, महिमा को भलीभांति पहचानना चाहिए। यहीं पर देखिए ये लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर कहाँ है, ये रहा, पृथ्वी की भौतिक स्वरूप की ऊर्ध्वपान जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। इस टाइप से आप लिख सकते हैं, यहीं पर इसको मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, राजभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो हमारा कर्तव्य क्या है, यहीं पर यही वाला प्रश्न है। हमारा कर्तव्य है कि हमें पृथ्वी की सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को भलीभांति पहचानना चाहिए, यही हमारा क्या है, कर्तव्य है। तो ये प्रश्न भी यही होगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आगे है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो किस प्रकार के, हमने यहीं पर पढ़ा था अभी,
हम ढूंढेंगे निर्मूल। तो निर्मूल वर्ड हमने यहीं पर पढ़ा था, ये रहा। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वह निर्मूल होती है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो हमने यहाँ भी पढ़ा था, हम ढूंढेंगे पृथ्वी अर्थों में। तो ये देखो, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। सिंपली आप इनको ढूंढ सकते हैं, सब कुछ यहीं पर मिल जाता है। ठीक है, या ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा गया है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो यह पृथ्वी किसकी जननी है, यह राष्ट्रीयता की जननी है। ठीक है, भूमि का निर्माण किसने किया और कब से है। तो भूमि का निर्माण किसने किया, भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है, ये भी मिल गया सिंपली। अब क्वेश्चन है, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारी जो ये है यहाँ पर राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी उतने राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा, है ना। इससे पृथ्वी के भौतिक ये रहा, जितने हम अधिक जागरूक होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी लिख सकते हैं सिंपली। लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में क्या मानता है। तो लेखक क्या मानता है, लेखक पृथ्वी को, यहाँ पर हमने पढ़ा था, लेखक सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधारा की जननी मानता है। तो ये आंसर हो गया यहाँ पर। यह है पार्थिव और उद्योपांत शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो पार्थिव का अर्थ होता है मिट्टी अथवा धरती से संबंधित, मिट्टी और धरती से संबंधित होता है। और उद्योपांत का अर्थ होता है आदि से लेकर अंत तक, संपूर्ण तक। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो दूसरा हम देखेंगे इसका, दूसरा ये देखिए, ये जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि धरती माता की कोख में जो मूल्य निधियाँ भरी हैं, 2024 में भी पूछा गया था। इसको एक बार से पढ़ लेंगे और इसके प्रश्न हम पढ़ेंगे। चलिए, ये यहाँ पर इसके दे रखे हैं, इसके क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तभी हम आंसर। तो पहला पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो वही लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पाठ राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। इसके रचयिता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। इसके अंश की व्याख्या करनी है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए किसकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। तो आप वहाँ पर उसको पढ़ेंगे और सिंपली इसका आंसर दे देंगे, जैसे मैंने आपको ढूंढना बताया उसी तरीके से। एंड याद रखना है कि आप इस चैप्टर को कैसे पहचानेंगे कि ये इस चैप्टर से लिया गया। तो इसकी कुछ कीज़ होती हैं, जहाँ पर राष्ट्र आएगा, पृथ्वी आएगी, धरती आएगी, या मातृभूमि आएगी, ठीक है, या फिर माता आएगी, माता, पुत्रों। तो जहाँ भी ये कीवर्ड्स आएंगे आपको समझ लेना है कि किस चैप्टर से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, जो कि पहला चैप्टर है आपके हिंदी का, और जिसके रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। सिंपली आप इसको करेंगे, ठीक है। आप पीछे से उसको रोक कर वीडियो को पढ़ लेना और फिर इनको निकाल कर देखना, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम कम रह चुका है। 24 को आपका एग्ज़ाम है एंड आपके पास ओनली 2 डेज़ ही मान लीजिए, है ना। तो चलिए, थर्ड हम यहाँ पर देखते हैं, जो कि पूछा जाता है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो धरती माता की कोख, ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पर से देख लेंगे, इसके भी प्रश्न आप निकालने की ट्राई करेंगे। ठीक है, ये इनके सभी के प्रश्न हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। यहाँ पर ये इसी के चल रहे हैं, ये हमारा यहीं पर चल रहा है। अब हम देखने वाले हैं 5वां गद्यांश, जो कि हमारा होने वाला है, माता अपने सभी पुत्रों को समान भावों से चाहती है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। इसको आप एक बार से पढ़ लेना कृपया करके। और वीडियो हिल रही होगी तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्योंकि आज मैं ऊपर वीडियो बना रही हूँ छत पर, है ना, क्योंकि शोर ज़्यादा होता है नीचे, और जब सर्दी चल रही थी उसकी वजह से मैं ऊपर नहीं आ पा रही थी। तो आज थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आप इसको देख लेंगे एक बार से। अब आपको खुद से ट्राई करना है। ये इसके प्रश्न यहाँ पर हो गए, ठीक है। यहीं पर आप देखेंगे कि आ चुका है आपका बहुत ही अलग, जन का पर्व अनंत होता है। तो आपको लगेगा ये क्या है, देखिए जन आएगा जहाँ पर, और यहाँ पर देखिए भूमि भी आ रहा है। तो सिंपली आपको पहचान लेना है कि ये चैप्टर आपका राष्ट्र का स्वरूप है और उसके रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसको पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जन के प्रवाह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके प्रश्न हम पढ़ेंगे। चलिए इसके प्रश्न पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर हम किस टाइप से एक बार निकालें। राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है, या भूमि के साथ किसने तादात्म्य प्राप्त किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था, देखिए जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। कब से, वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने, ठीक है। तो सिंपली हमें प्रश्न मिल गया है, ये है जन का सत
सतत वाही प्रवाह किसकी तरह है, तो यहाँ हम ढूंढेंगे, है ना कहीं तो मिलेगा। ये रहा सतत वाही, जन का सतत वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, ये मिल गया यहाँ पर। चलिए दूसरा प्रश्न ढूंढते हैं, रश्मि और सतत वाही का क्या अर्थ है। ठीक है, रश्मि और सतत वाही का क्या अर्थ है, तो देखिए रश्मि नित्य प्राप्त काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, तो रश्मि क्या हुई, प्रकाश की किरणें हुई, और सतत वाही का सतत वाही का अर्थ है निरंतर बहने वाला, सिंपली यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये आपका दे रखा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है, तो यहाँ पर चेक करेंगे राष्ट्रीय जीवन का कब तक अमर है, तो हम ढूंढेंगे यहाँ पर, जब तक कि सूर्य की रश्मि नित्य प्राप्त काल भुवन को अमृत से भर देते हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, तो ये यहाँ पर आपको मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए, थोड़ी धूप यहाँ पर आ रही है तो इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर है, तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे अजर अमर। ये देखिए, ये रहा यहाँ पर, राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, तो आपको ऐसा ही नहीं लिख देना वहाँ की, राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, आपको अपने तरीके से लिखना है ना। तो सारा इसमें से थोड़ी आपको चिटिंग थोड़ी ना करनी है, अपने पास से भी लिखना, जैसे कि मैंने हिंदी में आपको बताया था, इंग्लिश में बताया है। उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा, तो उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा, यहाँ उत्थान दे रखा है, आपको एक वर्ड पकड़ लेना, उत्थान पूछा गया है तो उत्थान को भी हम गद्यांश में ढूंढेंगे। उत्थान दे रखा है तो जिसमें कर्म और श्रम के साथ उत्थान के अनेक, ये क्या है, घातों का निर्माण करना होता है। ठीक है, किससे होगा, कर्म और श्रम से उत्थान के घाटों का निर्माण होगा। ठीक है, ये घाटों यहाँ पर लिख रहा है, जबकि ये घाटों है, मैं सोच रही ये पता नहीं क्या है। और यहाँ पर चलते हैं, जन का जीवन किस तरह है, तो जन का जीवन किस तरह है, ये देखिए जन यहाँ पर है, जन का सतवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। पहला प्रश्न भी यही पूछा गया कि जन का सतवाही प्रवाह किसकी तरह है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया और आपको प्रश्न ढूंढने भी आ गए होंगे, है ना। ये अब हम चलते हैं 7 वाले पर, राष्ट्र का तीसरा अंक जन की संस्कृति है। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट एक और मैं आपको बताने वाली, चलिए इम्पोर्टेंट पर ही चलते हैं सीधे। ये देखिए, ये आपका होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, साहित्य कला नृत्य गीत आमोद प्रमोद अनेक रूपों में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना एक बारी से। ठीक है, आपको सिर्फ एक बार ये पढ़ लेने हैं और सिंपली आप निकाल देंगे, मुझे पता है आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं। इसके प्रश्न ये आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहीं पर हमारा चैप्टर जो है वो लास्ट हो जाता है। एक इसका गद्यांश ये भी है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका गद्यांश है धरती माता की कोख में, और भूमि और माता और पुत्र जो मैंने आपको कराए हैं ये वाले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इसके, है ना। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका यहाँ पर रिविज़न होता रहे। अदरवाइज़ तैयारी में आप 4 चांद लगा दीजिए और वहाँ पर आपको हिंदी का पेपर फोड़ कर आना है। लव यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ।